Good morning, students. Today our next chapter, lesson number 17, waste management, part 2 आप कह सकते हो इसको, ओके? Need for management of waste. के चैप्टर में हमने कितने टाइप के पोल्यूशन है, कहाँ कहाँ पे होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, वो सब वेस्ट की बात हमने की। अभी इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न के मैनेजमेंट क्यों करना पड़ेगा वेस्ट का, उसके रीजन क्या है, नहीं होगा तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी ह्यूमन लाइफ के ऊपर, लिविंग बींग्स के ऊपर, ओके। वेस्ट मैनेजमेंट में भी आपके बहुत सारे जैसे सॉलिड, लिक्विड होता है, बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल, नॉन, वो सारे ये सब चीजें हम देखेंगे, ओके। आपका फर्स्ट पॉइंट है कि हमारा पॉपुलेशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ व्हीकल विल इंक्रीज, एयर थ्रू एरोप्लेन्स, वो भी मतलब उसमें भी आपको पता है कि पोल्यूशन होता है, ओके। तो आपको जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो आप देखोगे कि ऑल द स्फीयर, आप किसी को भी ले लो, एग्रीकल्चर को ले लो, इंडस्ट्रीज को ले लो, हाउसिंग को ले लो, ओके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ले लो, तो सब जगह पे उसका पॉपुलेशन का इफेक्ट होता है, ओके। तो ये हमारा पहला पॉइंट है कि जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा है, रेपिडली बढ़ रहा है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत सारे वेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, ओके। अभी तो लास्ट 2 डेकेड्स में देखा है तो रूरल एरिया में भी थोड़े थोड़े प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं, ओके। लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज जितने नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पे पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आप देखोगे तो द पॉपुलेशन पर पर्सन वो बहुत ज्यादा होता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, ओके। उसके रिलेटेड डेली बेसिस के जो पोल्यूशन होते हैं वो भी बढ़ते हैं, ओके। फिर उसका डिस्पोजल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ऐसे ही हम कहीं पे भी डंप कर देंगे तो इट विल क्रिएट डिफरेंट प्रॉब्लम्स, वो आपको आगे आपने देखे थे, ओके। एयर पोल्यूशन कैसे होता है, कितनी बीमारियां फैलती है, वो सब हमने देखा है, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड लीड टू ओवर क्राउडिंग ऑफ सिटीज। अर्बनाइजेशन मतलब सिटीज डेवलप होना, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रही होती है वैसे वैसे लोग काम ढूंढने के लिए सिटीज में ज्यादा मतलब जाने लगते हैं और जो गांव होते हैं वो खाली हो जाते हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि सिटीज डेवलप होना, ओके। अभी जब डेवलप हो जाते हैं तो आपको पता है कि शायद हम इतने केयरफुल नहीं है कि भाई चलो एक बार हमने बिल्डिंग बना दिया तो उसके वेस्ट डिस्पोजल कहाँ करेंगे, या इंडस्ट्रीज बना दिया तो कहाँ करेंगे, वो हम ज्यादा सोचते नहीं है। अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, जब कोई भी इंडस्ट्रीज को या कोई भी मतलब अपार्टमेंट बनाना होता है, जब उसकी परमिशन दी जाती है तो ड्यूरिंग दैट टाइम और सारे पॉइंट होते हैं उसमें कि भाई ये चीजें आपके पास है कि नहीं है, लेकिन सब अंडर द टेबल चलता है और मतलब ये हमारा पुराना प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा टॉपिक यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमको ये जरूर देखना पड़ेगा कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो आपका एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ओके, न्यूक्लियर पोल्यूशन, ये पूरा है वो अर्थ को इफेक्ट करता है। तो डिस्पोजल ऑफ गार्बेज जो एक टेक्नोलॉजिकली बेस के ऊपर होना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी हमको करना होगा, ओके। थर्ड पॉइंट, बहुत सारी एयरबोर्न डिसीज, वाटरबोर्न डिसीज, ओके, आपके लैंडस्केप है वो स्पॉइल हो रहे हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो हमारे ह्यूमन लाइफ को, प्लांट को, एनिमल्स को, मेराइन लाइफ को, उनको इफेक्ट करता है। मतलब आप देखने जाओगे तो पूरा एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट होता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि people have converted the life supporting system of the entire living world into their own resource। यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप अगर दूसरे एनिमल के साथ बायोलॉजी में आप देखते होंगे तो हमारे पास मेमोरी पावर, हमारे पास थिंकिंग पावर दूसरे एनिमल के कंपैरिजन में ज्यादा है। और यहाँ पे ह्यूमन बींग्स ऐसा सोचते हैं कि ये पूरा अर्थ है वो उनकी जागीर है, उनको जैसे चाहिए वैसे वो अपने तरीके से उस रिसोर्स का यूज करते हैं बिना देखे कि ये जो आपकी साइकिल है, नेचुरल साइकिल,
वो इफेक्ट हो रही है, देन ऑल्सो वी आर नॉट टेकिंग केयर। ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको दिमाग दिया है तो हमको अपने सेल्फिश नीड के लिए या अपने डेवलपमेंट के लिए दूसरे जो हमारे एनिमल्स है, प्लांट है, हमारा वाटर रिसोर्स है, हमारा ये आप बोल सकते हो पेट्रोलियम रिसोर्स है। ओके, तो ये सब चीजें सिर्फ अपने लिए यूज करना और दूसरों का कुछ भी ना देखना, तो ये इसमें हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो क्या है, हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट कि serious degradation and depletion of resources has been caused through the overuse, misuse and mismanagement of the resource to meet the human greed। यहाँ पे human greed वर्ड यूज किया गया है, मतलब खुद की सेल्फिश नीड के लिए हमने रिसोर्स को अनलिमिटेड उसका यूज किया है। ओके, जरूरत नहीं होती है तो मतलब बिना काम के मिसयूज भी करते हैं। ओके, मैनेजमेंट नहीं कर रहे हम रिसोर्स का, ऐसा सोच के मतलब चलते हैं। पहले स्टार्टिंग में अगर आप कोल की बात करोगे तो ऐसा कहा जाता था कि कोल इज ए रिन्यूएबल सोर्स, मतलब अनलिमिटेड सोर्स, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन इतना ओवर यूज किया, इतना मिस यूज किया कि राइट नाउ वी आर कंसिडरिंग कोल एज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द अनफेवरेबल अल्टरनेशन of our surrounding through direct, indirect effort of changes in the physical, chemical and biological characteristic of land, air and water that are harmfully affect the human life। यहाँ पे environmental pollution का एक डिफाइन दिया गया है कि आप डायरेक्टली, इनडायरेक्टली थ्रू एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली, ये सब में तीन जो वर्ड है वो साथ में बोल रहा हूँ कि इसमें आपने इफेक्ट शुरू कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा सराउंडिंग है, वो पूरा सराउंडिंग है वो पोल्यूटेड हो जाएगा, तो उससे ह्यूमन बींग्स, प्लांट, एनिमल, उन सब के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। ओके, तो अर्जेंट नीड है कि हमें इसको वेस्ट को देखना पड़ेगा, डिस्पोजल किस तरह से करेंगे हम। ओके, अदरवाइज ये हमारी जो ह्यूमन लाइफ है उसको हार्मफुल हो जाएगा, अर्थ के ऊपर हार्मफुल हो जाएगा। ओके, बहुत सारे लिविंग बींग्स है उसके ऊपर हार्मफुल हो जाएगा। तो पहला वाला उसमें आपका पॉइंट है अर्जेंट नीड में कि द वेस्ट मस्ट बी रिसाइकल्ड टू कंजर्व अवर रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट। मतलब रिसाइकल करना है तो मतलब आपको उसके लिए भी एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि मिनिमम यूज करो। पहले तो कोई भी चीज का मिनिमम यूज करो, जब बहुत जरूरत हो तब यूज करो। सेकेंड थिंग कि उसके बाद उसका काम खत्म हो जाए तो उसको साफ करके वापस उसको डस्टबिन में रख दोगे आप। जैसे प्लास्टिक का एग्जांपल आप ले लो, ठीक है, तो प्लास्टिक के अंदर हम कोई फूड होता है तो उसको पैकिंग करके वी आर पुटिंग इन द डिस्पोजल। ओके, तो ये हमारा सिग्रीगेशन का जो हमारा एक पॉइंट आता है, आगे आएगा कि भाई जो भी आपके वेस्ट है, सॉलिड है, लिक्विड है, ओके, तो उनको अलग अलग रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आप वेस्ट जब डाल रहे हो तो भी उसका एक पर्टिकुलरली अलग अलग बॉक्स बनाने पड़ेंगे कि भाई यहाँ पे आपका सॉलिड वेस्ट आएगा, यहाँ पे आपका बायोमेडिकल वेस्ट आएगा, यहाँ पे आपका प्लास्टिक वेस्ट आएगा। ओके, अगर लिक्विड कुछ है तो लिक्विड का अलग सा। तो उस तरह से हमको पहले तो अपने जो मैनेजमेंट वेस्ट का है उस तरह से मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ओके, सेकेंड पॉइंट, द नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट ऑल्सो डिपेंड ऑन द कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ओके, यहाँ पे इसकी बात इसलिए हो रही है कि आप जो डेवलप कंट्रीज की बात करोगे तो डेवलप कंट्रीज में आप देखने जाओगे तो वहाँ के लोग भी एजुकेटेड होते हैं, दे आर कम्प्लीटली अवेयर अबाउट द सिचुएशन, उनके पास टेक्नोलॉजी भी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो हम भारत, हमारा इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, तो हमको उस तरह से पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा, उस तरह से पब्लिक को बताना पड़ेगा कि भाई किस तरह से ये मैनेजमेंट हो सकता है। और मैं आपको बार बार जब हमारे रेगुलर क्लास होते हैं तो मैंने आपको कहा था कि भारत का कोई भी सिटीजन अगर बाई चांस अमेरिका में 2 साल रहेगा तो ही विल फॉलो द रूल्स वेरी स्ट्रिक्टली। अगर सेम कंडीशन यहाँ पे इंडिया में वो होगा तो ही विल नॉट फॉलो। तो ये जो थिंकिंग है हमारी उसको हमें अवेयर करके चेंज करना पड़ेगा। ओके, देन एंड देन ओनली हमारे जो ये प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, the need of an hour in our country is to implement the following step in controlling pollution and to manage increasing generation of waste to their advantage by recycling it. First one, restricting population growth.
पहली चीज हम दो हमारे दो, ऐसा गवर्नमेंट ने एक प्रोवर्ब दिया था, एक स्लोगन दिया था, ओके, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। ओके, राइट नाउ हम दो हमारे एक, ऐसा भी मतलब लोग हैं वो ज्यादा फॉलो करते हैं। तो जितना हो उतना पॉपुलेशन को रेस्ट्रिक्ट करना है, फर्स्ट पॉइंट। क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, अगर उसमें अगर आप रीजन देखने जाओगे तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन विल बी के आपका पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगा वैसे डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो वी विल मतलब पोल्यूट द एनवायरमेंट एंड वी विल फुलफिल अवर ग्रीडी नीड्स। तो इस तरह से हमको देखना है। सेकेंड पॉइंट इज इवॉल्वमेंट ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब डिस्पोजल ऑफ वेस्ट करने के लिए अच्छी तरह से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए। आपका नेक्स्ट पॉइंट ये आ रहा है कि भाई जो अगर जो वेन्स में आप कचरे को लेके जा रहे हो वो भी कवर होना चाहिए, जो डस्टबिन है आपके उसको भी आप कवर रखो। ओके, तो ये वाला पॉइंट है वो। फोर्थ पॉइंट, implementation of strict laws against polluting the environment by imposing heavy fines। ओके, तो मैंने जो अमेरिका का एग्जांपल आपको दिया था, वहां पता है कि अगर हम स्पीडिंग करते हुए या कचरा ऑन द रोड अगर आप फेंकते हुए पाए जाते हो तो वहां पे सीसीटीवी कैमरा होता है, घर पे बिल आ जाएगा। पीपल आर अवेयर कि हम मतलब वी आर अंडर द सर्विलेंस, हमको देख रहा है कोई, तो वो गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे ऐसी मतलब जो हाई टेक्नोलॉजी की बात करें तो शायद सब जगह पे पॉसिबल नहीं है, या मे बी करेंगे तो उसमें देर लगेगी। तो उससे पहले पीपल को हमें अवेयर करना पड़ेगा। अभी भी आप देखोगे तो स्पीडिंग करने का या फिर रोड के अगर आप कोई रूल्स रेगुलेशन तोड़ते हो तो फाइन्स बहुत बढ़ गया है। तो ये एक जरिया है लोगों को बाय फोर्स समझाने का। ओके, नेक्स्ट, educating the farmers about the impact of harmful pesticide on human life and soil। ओके, अभी फार्मर्स को बताना पड़ेगा कि आप जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज करते हो अपने फार्म में तो वो कितने हार्मफुल है ह्यूमन लाइफ के लिए। तो उनको नेचुरली, ओके, जिसको बोलते हैं थ्रू नेचुरल मेन्योर के थ्रू वो फार्मिंग करेंगे। तो लेकिन दूसरा पॉइंट उसके साथ में मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे नहीं है कि अगर फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो वहां पे जो प्रोडक्शन का रेंज है वो थोड़ा कम हो जाता है। एज पर द डिमांड द प्रोडक्शन रेंज विल गो डाउन। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट था वही वापिस हम रिपीट कर सकते हैं कि पहली चीज हमने करना है वो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। ओके, नेक्स्ट, ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफोरेस्टेशन, unplanned urbanization, scientific and technological advancement are the major causes of environmental population। यहाँ पे बहुत सारे जो एक पॉपुलेशन का जो पॉइंट है वो आपको पता है। फिर इंडस्ट्रीज बढ़ रही है हमारी, ओके, फॉरेस्ट को हम काट रहे हैं और सिटीज डेवलप हो रहा है तो विदाउट एनी प्लानिंग कि वो उसका डिस्पोजल कहाँ होगा, लोग कहाँ पे, पेड़ पौधों का एक पर्टिकुलरली 33% आपका एरिया, आपको पता है कि भाई कोई भी स्टेट होता है या कंट्री होता है उसका 33.33% फॉरेस्ट कवर एरिया होना चाहिए। तो आपने तो पेड़ों को काट के मकान बनाए हैं, तो आप फिर वो ट्रीज का प्लांटेशन का वो हम सोचते ही नहीं है। तो हमारा कोई प्लानिंग नहीं है, तो वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, और साइंटिफिकली एंड एडवांसमेंट हमको मतलब टेक्नोलॉजी में अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, तो ही ये एनवायरमेंटल के जो मेजर कोशिश है उसमें हम थोड़ा सा मतलब बदलाव देख सकते हैं। ओके, और अगर किसी में बदलाव करना है तो वो है भारत के नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया। उनको अपने आप की जो सोच है, विचारधारा है, उसको बदलना पड़ेगा। अपने आप को एक कंप्लीटली एक मेथोडोलॉजी में हमको फॉलो करनी पड़ेगी, मेथोडोलॉजी को, तो ही मतलब ये सब कुछ हो सकता है। ओके, बहुत छोटा सा चैप्टर है, शायद पूरा हो जाएगा लेकिन पूरा नहीं करना है मुझे। ओके, टुमारो वी विल सी द नेक्स्ट 1 page is remaining. Okay, tomorrow we will see. Thank you.